प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पाप, पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? पुण्य और धर्म में क्या फर्क है? कई बार लोग कहते हैं कि पुण्य धर्म नहीं है। धर्म करो, पुण्य करके क्या पाओगे? एक दृष्टि से ये बात सही है, लेकिन सर्वथा नहीं। पहले हम पाप, पुण्य और धर्म तीनों के स्वरूप को समझ लें। आपका प्रश्न काफ़ी विस्तृत विवेचना की अपेक्षा रखता है और मैं इस पर समय दूंगा, क्योंकि अनेक लोगों को इस बात को लेकर भ्रांति है। आज लोकल लोगों को रोक के रखना, पहले बाहर वाले को करना, फिर बुलाना। हाँ, तो पुण्य, पाप, पुण्य और धर्म, पहले इन तीनों का स्वरूप समझे। पाप क्या है? जो हमें पतित करे, हमारे मन, वाणी और व्यवहार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये सब पाप है। पुण्य क्या है? जो हमें पवित्र करे। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता ही पुण्य है। यानी हम पुण्य और पाप को जब देखते हैं तो हमारी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों से दोनों जुड़े हैं। अच्छी प्रवृत्ति का नाम पुण्य और खोटी प्रवृत्ति का नाम पाप। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो यथार्थ धर्म निर्वृत्ति का नाम है, प्रवृत्ति धर्म नहीं। निर्वृत्ति, आत्मा का आत्मा में ठहर जाना, जहां ना अच्छा है ना बुरा है, न भला है न बुरा है, न पुण्य न पाप, कुछ भी नहीं। उन सबसे ऊपर अवस्था धर्म की है, जो आत्मा का साम्य भाव है। निर्वृत्ति का नाम है, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम है धर्म। ये तो एक व्याख्या हुई। लेकिन कई बार हम कारण में कार्य का उपचार करते हैं। निर्वृत्ति को प्राप्त करना है तो निर्वृत्ति को हम कैसे पाएं? तो उस निर्वृत्ति तक पहुंचने में जो सहायक है, जो कारण है, जो साधन है, उसमें हम कार्य का उपचार करके उसको भी धर्म कहना शुरू कर देते हैं। तो प्रवृत्ति में से निर्वृत्ति की ओर जाने के लिए सबसे पहले हम दुष्प्रवृत्ति से बचते हैं और सत प्रवृत्तियों को अपनाते हैं। सत प्रवृत्तियों को अपनाते आते अपना करके फिर धीरे धीरे हम निर्वृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमारी जो सत प्रवृत्तियां हैं, ये जो हमारी शुभ प्रवृत्तियां हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में पुण्य कहते हैं, ये पुण्य हमें निर्वृत्ति में ले जाने का साधन बनता है। इसलिए हम इस पुण्य को भी कथनचित धर्म कह देते हैं। जो पाप पुण्य की भूमिका से ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए निर्वृत्ति ही धर्म है। लेकिन जो पाप पंक में लिप्त हैं, उनके लिए सत प्रवृत्ति रूप पुण्य ही धर्म है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप काम करो। तुम गृहस्थों के लिए ये पुण्य ही धर्म है। क्यों? पाप ही नहीं छूट रहा है तो पाप पुण्य दोनों कैसे छूटेगा? पहले प्रतिज्ञा पूर्वक पाप छोड़ा जाता है, फिर पुण्य की क्रियाओं को अपनाया जाता है, फिर धीरे 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 उन क्रियाओं से भी ऊपर उठकर आत्मा में डूबा जाता है। इसलिए गृहस्थों के लिए पुण्य को धर्म कहा। और आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने अष्टसहस्त्री नामक ग्रंथ में लिखा, 8वीं शताब्दी के आचार्य हुए, कि मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्यामेव संभवात्। मोक्ष की प्राप्ति इतनी साधारण नहीं है। मोक्ष भी परम पुण्य के अतिशय और विशेष चारित्र रूप पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है। तो जब तक पुण्य रूप धर्म तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस उपदेश को सुनकर जो कर रहे हो उतने में ही अपने आप को संतुष्ट मत मानना। ये बीच की एक काम चलाऊ व्यवस्था है। हमें मंजिल पहुंचना है, मार्ग में नहीं अटकना। मंजिल हमारा लक्ष्य है, मंजिल तक हमें पहुंचना है, गंतव्य को हमें पाना है। मार्ग में उलझकर रहना तो हमारी बेवकूफ़ी।
गुरुवर नमोस्तु भगवान आदिनाथ जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत तक जैन धर्म की प्रभावना की थी, तो हमारे 24 तीर्थंकर जैन क्यों नहीं बने थे? जैन क्यों नहीं बना? देखिए, जैन आप बोलते हैं तीर्थंकरों ने जैन बनाया ही नहीं। तीर्थंकरों ने तो जिन बने, तीर्थंकर जिन बने और जिन बनने का मार्ग बताया। तीर्थंकर किसी ने भी तीर्थंकर ने जैन बनने और बनाने की बात नहीं की। आप देख लीजिए पूरे जैन आगम को, किसी तीर्थंकर ने बोले जैन बनने की जरूरत क्या है, जिन बनो। जिन और जैन में अंतर मालूम है? जितेंद्रियों को जो अपने आप को जीत ले वो जिन, और जो जिन के पीछे चले वो जैन। हम लोग जिन के पीछे चलने वालों में हैं, जिन बनने वालों में लग जाओ तुम्हारी भी जय जयकार हो जाएगी। तो हमारे तीर्थंकर जिन थे, उन्हें जैन होना तो बहुत छोटी बात है। और एक बात बताऊं, जैन को मुक्ति नहीं मिलेगी, भूल में मत रहना, कोई जैनी मोक्ष नहीं जाएगा। क्या बोल रहा हूं? एक भी जैनी मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष कौन जाएगा? जिन जाएगा। जब जैन से जिन बनोगे तब मुक्ति पाओगे, और कोई मार्ग नहीं। गुरुवर नमोस्तु इंसान अपने अंदर की कमी को नजरअंदाज कर दूसरों की कमी को क्यों उजागर करता है? क्या यही संसार के दुख का कारण है? हम हर प्राणी के भीतर कोई ना कोई कमजोरी है। वस्तुतः संसार का हर प्राणी अपने आप में अपूर्ण है, कोई भी पूर्ण नहीं। लेकिन ये बिल्कुल यथार्थ बात है कि लोगों को अपनी दुर्बलताएं नहीं दिखती, औरों की कमजोरियां, औरों की खामियों पर हमारी दृष्टि जाती है। मैं समझता हूँ यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन ये कमजोरी निकल जाएगी, मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। जब तक पर दोष दर्शन की वृत्ति है, छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति होगी, हम अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर पाएंगे। ये दोष है, ये दुर्बलता है। हम लोग रोज भगवान से जब प्रार्थना करते तो ये कहते हैं दोषवादी च मौनम। भगवान, दोष बोलते समय मैं मौन रहूं, मेरी दृष्टि दोषों पर न जा रही, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन बार बार सुनने, बार बार दोहराने और बार बार भावना भाने के बाद भी चित्त उधर ही उधर जाता है। दोषों की तरफ ज्यादा जाता है, गुणों की तरफ कम। इससे हमें एक दुर्बलता के रूप में देखना चाहिए, पर पुरुषार्थ पूर्वक हम इस दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले व्यक्तियों से मैं कहूंगा, सबसे पहला प्रयास और पुरुषार्थ यदि तुम करना चाहते हो तो ये करो कि मैं किसी की दोष नहीं देखूंगा, और दिख जाए तो उसका दुष्प्रचार नहीं करूंगा, उसके बारे में यथासंभव मौन रहूंगा, अनावश्यक रूप से उसे प्रचारित नहीं करूंगा। यदि ये भी हम कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक मक्खी जैसे और एक भौरा जैसा। भौरे को देखिए, वो केवल फूल पर बैठता है और पराग चूसता है। लेकिन दूसरी ओर मक्खी होती है ना, एक तरफ मिठाइयों की थाल हो और बाजू में बिष्टा पड़ जाए तो मिठाई की थाल को छोड़ करके बिष्टा पर बैठना पसंद करेगी। दुनिया में भौरे कम, मक्खी की भरमार है। गुरुवर नमोस्तु व्यवहारिक जीवन के दुखों को अपने गुरु के समक्ष प्रकट करने पर हमें कौन सा पाप लगता है और इसका क्या प्रायश्चित है? देखिए, बुरे विचार आए और गुरु के सामने प्रकट कर दे तो कोई खतरा नहीं, लेकिन गुरु अगर समझा और अपने विचार को सुधार ले तो इससे अच्छा नहीं। तो मन में कभी बुरे विचार आए तो वो उस बुराई को गुरु चरणों में ही रखना और इधर उधर मत रखना, क्योंकि गुरुओं के पास ऐसा सिस्टम है बेस्ट मैनेजमेंट का। वो उस बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करके तुम्हें लौटा देंगे और तुम्हारे जीवन को अच्छा बना देंगे। लेकिन वो बुरे विचार जब दूसरी तरफ चले जाएंगे तो उससे प्रदूषण फैलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि मन में यदि कोई बुरे विचार उत्तेजनावश, आवेशवश, अज्ञानतावश, प्रमादवश आ भी जाए तो उसे शांत करो और गुरुओं के समक्ष जाओ तो अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर दो कि ये मेरे विचार हैं, मैं मानता हूं कि आप इससे सहमत नहीं हो, असहमत हो, मेरे विचार है, मुझे मार्गदर्शन दो। और फिर गुरु जो समझाए उसे सहज भाव से स्वीकार लो, अपनी सोच को बदल डालो, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन।
गुरुवर नमोस्तु। एक साधे से सब सधे, सब साधे से सब जाए। तो क्या हमें एक भगवान का नाम लेना चाहिए या 24 भगवान का? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक का नाम ले या 24 का नाम ले, अगर एक का नाम नेक भाव से ले ले तो 24 अपने आप आ जाते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर कहते हैं नाम मत देखो, काम देखो। देखिए, कहीं आप दीप देखते हैं तो अनेक दीप जलते हैं, अलग अलग दीपों को देखते हैं तो हमें सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर की ज्योति को देखते हैं तो हमें एक दिखती है। ज्योति में कोई भेद दिखता है क्या? तो संत कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जब बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तप किया था तो उन्हें किस शल्य के कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ था? बाहुबली को 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, सही है। और उसके विषय में कहते हैं उनको शल्य था, ये था, लोग तरह तरह की व्याख्या करते, वो ठीक नहीं। बाहुबली भगवान के विषय में आचार्य कुंद ने एक शब्द दिया, मान कसाइन परिरूढ़। उनके अंदर मान कसाय, यानी मैं विजित होकर के धरती को छोड़ा हूं। ये इस प्रकार का कोई मान उनके अंदर था। वो मान सामान्य व्यक्तियों जैसा मान नहीं था, कोई सूक्ष्म मान था जो उनको रुकावट डाल रहा था। जैसा आचार्य कुंद ने कहा कि सर्व त्याग कर देने के बाद भी मन में सूक्ष्म मान कषाय से ग्रसित होने के कारण वे बोधि को नहीं प्राप्त कर सके। बाद में जब उनका वो मान विगलित हुआ, पल में केवल ज्ञान हो गया। तो अगर हम बहिरंग कारण को देखें तो वो मान था, अंतरंग कारण कुछ भी हो सकता उनको उसी समय केवल ज्ञान होना होगा। लेकिन अंतरंग क्या था हमें ये नहीं मालूम। इससे सीख ये जरूर लें कि जब छोटा सा मान बाहुबली को 1 साल तक के लिए रोक लिया, तो हम तुम जैसों का मान पता नहीं हमें संसार में कितने भावों तक रोकेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मान का मर्दन करो, जीवन में परिवर्तन करो। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के चरित्र की पूजा कैसे करें और चरित्र पूजा से क्या आशय है? बहुत अच्छा सवाल है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती। चरित्र की पूजा कैसे करें और चरित्र की पूजा से क्या आशय है? अच्छा सवाल किया है। व्यक्ति की पूजा नहीं, बिल्कुल चरित्र की पूजा होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हम लोगों के पास आती हो, क्यों आती हैं? सब लोग हम लोगों के पास आते क्यों आते? हमारे गुणों के कारण ना। तो ये जो हमारा गुण है ना, वही चरित्र है। मान लो हम गंदा काम करने लगेंगे, मेरे पास आओगे? बोलो नहीं। आओगे क्या? नहीं आओगे ना? नहीं। तो हमारी पूजा कर रहे हो कि हमारे अच्छे आचरण की पूजा कर रहे हो? अच्छे। तो बस अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अच्छे आचरण करो, तब पूजा होगी। व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा करो। और चरित्र की पूजा का मतलब हर चरित्रवान व्यक्ति को नमन करो और उस चरित्र को पाने की भावना भाव। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, अहिंसा के पालन एवं पाप से बचने के लिए बच्चों को प्रतिदिन कौन से नियम का पालन करना चाहिए? अहिंसा के पालन और पाप से बचने के लिए बच्चों को कौन से नियम का पालन करना चाहिए? देखिए, अहिंसा के पालन के लिए मद्य मांस मधु का तो पूरी तरह त्याग करना चाहिए। जिन चीज़ों में नॉन वेज है उन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। खाने पीते समय इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते समय यथासंभव देख करके चलना चाहिए। इतनी बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके अनुकूल आपकी अहिंसा पल जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल लोगों से भरी दुनिया में संयुक्त परिवार की व्यवस्था लाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप दिल्ली वासियों का निश्चित सौभाग्य जागा है, और जब सानिध्य मिल रहा है तो भरपूर लाभ उठाना, कमर कस के जुट जाना, ऐसी प्रस्तुति बनाना ताकि ये रास्ता हमेशा के लिए खुला रहे। दूसरा सवाल जो आपने कहा है रिश्तों के संदर्भ में, पहले इमोशनल थे, फिर प्रैक्टिकल हुए, अब प्रोफेशनल हो गए। ये दिनों दिन बदलते हुए जीवन मूल्यों का प्रभाव है। आज के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, और जब हमारे मूलभूत मूल्य अर्थ केंद्रित या अर्थ आधारित हो जाते हैं तो ऐसा ही सब कुछ होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है आज की शिक्षा प्रणाली, जो हमारे शुष्क बुद्धिवाद को विकसित करती है पर हमारे जीवन के भावनात्मक पक्ष को एकदम सुखा डालती है। जब तक मनुष्य के बौद्धिकता के साथ उसके भावनात्मक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान न दिया जाए, तब तक इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी।
और लोग इसी तरह के जोड़ घटाव में लगे रहेंगे जो हमारे समाज की स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। आपने ये पूछा है कि क्या फिर कभी संयुक्त परिवार की ओर लोग मुड़ेंगे? वो दिन, जिस दिन लोग ऐसा करेंगे, बहुत अच्छा दिन होगा। सब लोग तो नहीं मुड़ रहे, लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट में परिवर्तन तो आ रहा है। कुछ लोग हैं जो अब साथ रहने की ओर जुड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ इतनी उल्टी पुल्टी हो गई है। अगर इस स्थिति को देखकर लगता है तो यही कह सकूंगा, बड़ी दूर की कौड़ी है, कठिनाई है। हमें एक चेतना जगाने की जरूरत है, एक सांस्कृतिक चेतना पूरे देश में जगे और लोग भारत की मूल अवधारणाओं के अनुरूप जीने के लिए संकल्पित हो जाए, तो निश्चयतः वो हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि परक हो। गुरुवर नमोस्तु पूर्वाचार्यों द्वारा श्रावकाचार आदि लिखित ग्रंथों का वर्तमान समय के विद्वानों के द्वारा प्रमाण व सही बताना कहाँ तक सत्य है? देखिए, ऐसा है, आचार्य कुंद कुंद, आचार्य उमा स्वामी और आचार्य समंत भद्र जैन परंपरा के महान आचार्य हैं। लेकिन ऐसे अनेक आचार्यों के साथ हुआ है कि उनके नाम के पश्चात कालवर्ती भी अनेक आचार्य हुए, मुनि हुए और भट्टारक भी हुए। इन्हीं भट्टारकों के क्रम में एक कुंद कुंद नाम के भट्टारक हुए, उमा स्वामी नाम के भट्टारक हुए, जो लगभग 16वीं शताब्दी में हुए। उनके द्वारा रचित है कुंद कुंद श्रावकाचार, जो एक संस्कृत का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कई ऐसी बातें जिसे हम सामूहिक रूप से पढ़ भी नहीं सकते। इसी तरह उमा स्वामी श्रावकाचार भी एक भट्टारक की कृति है। ये बहुत पश्चातवर्ती है और उसमें अनेक प्रकार के क्रियाकांडों का उल्लेख है। इसलिए नाम शाम से हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। आप दूर मत जाइए, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी 20वीं शताब्दी में हुए, उनके बाद आज तक कितने शांति सागर हो गए। तो नाम शाम से भ्रम नहीं होना चाहिए, हमें उनका काम देखना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद ने श्रावकाचार्य के रूप में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा। हाँ, उनके चारित्र प्राहुड़ में श्रावक का जो संयमाचरण है उसके विषय में श्रावक के कुछ चर्याओं का उल्लेख है जो अति संक्षिप्त है। उमा स्वामी आचार्य ने किसी भी श्रावकाचार्य का अलग से कोई प्रणयन नहीं किया। हमारे मूल उमा स्वामी आचार्य का की एक ही कृति हम सबको उपलब्ध होती है, वो है तत्वार्थ सूत्र। और तत्वार्थ सूत्र में उन्होंने श्रावकाचार्य का 7वें अध्याय में कुछ सूत्रों में विवेचन किया। समंत भद्र महाराज की इकलौती कृति है रत्नकंड श्रावकाचार्य के रूप में। बाकी उनकी अन्य जितनी भी कृतियां हैं वो सब दार्शनिक कृतियां हैं, इसके अतिरिक्त अन्य नहीं है। इसलिए यदि इनके नाम से कोई ग्रंथ आपको बताया जाए तो समझना ये पश्चातवर्ती किसी भट्टारक की कृति। गुरुवर नमोस्तु धार्मिक क्रियाओं में हमें सम्यक दृष्टिकोण क्या रखना चाहिए जिससे हम विषय भोगों से दूर रहकर मोक्ष मार्ग हेतु बन सकें? देखिए, धार्मिक क्रियाओं का प्रयोजन, अधिकतर लोगों का प्रयोजन पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य पाने के लिए लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं, और मेरी राय में पुण्य पाने के लिए धार्मिक की क्रिया नहीं करनी चाहिए। पुण्य पाने के लिए धर्म की क्रिया नहीं करनी चाहिए, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धार्मिक क्रिया करनी चाहिए। जीवन को पुण्य बनाइए, पुण्य यानी पवित्र है। भाव विशुद्धि, पवित्रता, अहोभाव और सकारात्मकता अगर हमारे जीवन में विकसित हो गई, हमारा जीवन निहाल होगा। तो जो कोई भी धार्मिक क्रिया करे इसी भाव से भरकर करे। अगर इससे विरुद्ध करते हैं तो उन्हें धार्मिक क्रियाओं का वांछित फल नहीं मिलेगा। जीवन को पुण्य बनाओगे तो पुण्य तो अपने आप आएगा, लेकिन जीवन को अपुण्य करके तुम पुण्य कमाने का प्रयास भी करोगे तो जो कुछ होगा वो व्यर्थ होगा। प्रामाणिक समाधान।